बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 के अंदर चैप्टर 6 को डिस्कस कर रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की है और स्पीशीज़ को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। आइए ज़रा देखते हैं ये क्या होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यहाँ पर आप देखें तो नोमेनक्लेचर होता है गिविंग नेम, प्रोसीजर ऑफ गिविंग नेम, दैट इज नोन एज नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल का मतलब यहाँ पे टू नेम्स, यानी कि एक शख्स या एक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें उसको टू नेम्स दिए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, और ह्यूमन के अंदर अगर बात करें तो उसको भी टू नेम्स दिए जाते हैं। ये साइंटिफिक नेम होते हैं, ये स्पेसिफिकली इटैलिक वर्ड्स होते हैं, तो लैटिन वर्ड्स होते हैं, इटैलिक लिखे जाते हैं। आए देखते हैं इनका क्या मैकेनिज्म है और इस सबसे पहले देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इसकी ज़रूरत और इम्पोर्टेंस के हवाले से हमने सबसे पहले बात डिस्कस करनी है ताकि हमें पता चले कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। पहली बात इम्पोर्टेंस के हवाले से मैं लिखता हूँ डिफरेंट नेम्स, ठीक है, डिफरेंट नेम्स इन अ स्पेसिफिक एरिया और इन द सेम एरिया, या किसी भी एरिया की आप बात कर रहे हैं। होता क्या है, होता ये है कि एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज करें मैं यहाँ पर बैंगन की बात करता हूँ, ब्रिंजल हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं, हमने यहाँ पर इसको इंग्लिश में लिख दिया ब्रिंजल। अब ये इंग्लिश में ब्रिंजल है, पंजाबी में हम इसको या उर्दू में देखें तो हम इसको बैंगन कहते हैं, पंजाबी में देखें तो हम इसको बताऊं कहते हैं, सिंधी में हम देखें तो वक्ताऊं कहते हैं या वक्तौन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म एक है लेकिन नाम कितने हैं आप देखें हर एरिया में, यानी कि ये इंग्लिश में नेम आ गया इसका, ये उर्दू में नेम आ गया इसका, ये पंजाबी में इसका नेम आ जाता है, ये इसका सिंधी में नेम आ गया। तो हर एक लैंग्वेज में एक ऑर्गेनिज्म का नेम जो है वो डिफरेंट है। तो इसलिए इसकी ज़रूरत पेश आई कि पूरी दुनिया में कोई भी इलाका है, कोई भी लैंग्वेज है, एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नेम रख दिया जाए तो उससे उसकी पहचान हो सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर पहली बात ये आ गई। अच्छा, फिर दूसरी बात यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक एग्जांपल ये आ गई, दूसरी एग्जांपल भी यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं किसकी, अनियन की। अब अनियन इसको इंग्लिश में कहते हैं, प्याज इसको उर्दू में कहते हैं, पंजाबी में इसको बसल भी कहते हैं, वसल भी इसको लिखा जाता है। अब ऑर्गेनिज्म एक है, ठीक है, प्लांट एक है, नेम डिफरेंट है। एक एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली किसकी, बैंगन की, और एक हमने अनियन की बात कर ली, ठीक हो गया। ये दो एग्जांपल। तीसरा पॉइंट हमने जो यहाँ पर डिस्कस करना है, या इससे रेलेवेंट दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, पहले हमने नेम के हवाले से बात कर ली, दूसरी हमने बात कर लेनी है ऑर्गेनिज्म के हवाले से। उनका नेम, इलॉजिकल नेम रख दिया जाता है, नेम विद नो लॉजिक,
यानी कि ऑर्गेनिज्म के नाम रखे गए हैं, लेकिन उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती कि इसका ये नाम क्यों रखा गया। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आप ज़रा चेक कीजिएगा, आपके पास एक होती है फिश। अब फिश जो है, आप ज़रा गौर करें तो एक बड़ा नाम है, ये एक वर्टिब्रेट है, ये एक वर्टिब्रेट है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम है, प्लस इसमें गिल्स होते हैं। ठीक हो गया, बड़ा एक इसमें सिस्टम है, डबल सर्किट हार्ट है और वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत सारी बातें आ गई। अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके नाम के साथ फिश लगा दिया है, जैसा कि स्टार फिश। अब ये फिश है ही नहीं है, लेकिन स्टार फिश कह दिया गया। अच्छा, फिर एक देखें क्रे फिश, ये भी फिश नहीं है, इसको भी फिश कह दिया। एक सिल्वर फिश, सिल्वर फिश, ये भी इसका नाम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फिशेज में आते हैं तो हम इसका जिक्र नहीं करते। तो यहाँ पे क्रे फिश और स्टार फिश को आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके साथ फिश लगा हुआ है, लेकिन फिश है नहीं। मैं यहाँ पर इन दो को बता देता हूँ। आप इनकी स्पीशीज तो अलग, जीनस तो अलग, इनके फाइलम ही अलग हैं, ऑर्डर्स भी अलग, क्लासेस भी अलग, फाइलम भी अलग। ठीक है, और ये सिर्फ किंगडम में एक में आते हैं, एनिमेलिया में। स्टार फिश अगर देखें तो ये एक फाइलम है जिसका नाम आप पढ़ते हैं अकाइनोडर्मेटा, अकाइनोडर्मेटा। क्रे फिश किस में आती है? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। फाइलम ही डिफरेंट है, मतलब इतना चेंज है इसके अंदर। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि जस्ट फॉर ये कॉन्सेप्ट था, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए है, आपने इनको याद रखना है। इस वजह से भी क्या है, जरूरत पेश है। फिर इलॉजिकल नेम रखे जाते हैं, जैसे कि हर एक परिंदा जो काला कौवा होता है, काला होता है, उसको काला कौवा या कौवा कह देते हैं, क्रो कह देते हैं। हालांकि वो दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उनको ब्लैक क्रो कह देते हैं। ठीक है, अब रावण को भी क्रो कहते हैं, नॉर्मल क्रो को भी क्रो कहते हैं। इस तरह से और बहुत सारे एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि जिनके बेल शेप फूल होते हैं, उन सब को ब्लूबेल कह देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एक और प्लांट है अमलतास, उसके पता नहीं कितने नाम हैं, अमलतास भी कहते हैं, अर्गवद भी कहते हैं, पता नहीं और भी बहुत सारे उसके नेम हैं। तो डिफरेंट नेम की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था कि ऑर्गेनिज्म का कोई एक यूनिक नाम रख दिया जाए, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो यूनिवर्सल हो और उसी से वो पहचाना जाए। तो ये इसकी ज़रूरत थी। अब दुनिया के हम किसी भी कोने में चले जाएं, सपोज करें दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर हमने ह्यूमन को कॉल करना है कि ह्यूमन क्या होता है, तो हम बताएंगे होमो सेपियंस को ह्यूमन कहते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो क्लियर कर दिया हमने। आगे चलते हैं। अब हमने देखने हैं रूल्स। ठीक है, रूल्स देखने हैं, रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये याद रखना है कि इसके रूल्स कौन कौन से हैं। पहली बात तो ये है कि ये टू नेम्स होते हैं, टू नेम्स होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि टू नेम्स में जो फर्स्ट नेम होता है, ठीक है, जो फर्स्ट नेम होता है वो होता है उसके जीनस का, ऑर्गेनिज्म के जीनस का होता है, और जो सेकंड नेम होता है ये ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज का नेम होता है। अच्छा, जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस का है, और उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, हम यहाँ पर मेंशन करेंगे फर्स्ट अल्फ़ाबेट और फर्स्ट लेटर, ये क्या होता है, हम इसे कैपिटल लिखते हैं। इन द सेम वे जो आपके पास जो सेकंड नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम कैपिटल नहीं लिखते, वो स्मॉल ही होता है। जैसा कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल के साथ आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नंबर देखिएगा, नेम देखिएगा, होमो, होमो। अब होमो और दूसरा नेम सेपियंस।
अब ये किसका नाम है? ये याद रखिएगा, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम। दिस वन इज साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। आपने देखा यहाँ पर जो पहला नेम आपको ये नज़र आ रहा है, ये कौन है? ये इसका फर्स्ट नेम है और ये जीनस का नेम। आपने ये भी देखा कि जो जीनस का नेम है होमो, इसका जो फर्स्ट लेटर था ये, ठीक है, इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो क्या है? कैपिटल है। और जो सेकंड है वो सेपियन है। सेपियन जीनस का नेम है, यानी कि यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं, क्या मेंशन कर रहे हैं जी? और कीजिएगा, ये है जीनस, ये है स्पीशीज़, जीनस और स्पीशीज़। जो होमो है ये जीनस है, स्पीशीज़ जो है वो सेपियंस है ह्यूमन की। और आपने देखा है कि सेपियन का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल है। ये एक इम्पॉर्टेंट वन रूल था जो हमने डिस्कस कर लिया। और याद रखिएगा, इस एक रूल के अंदर मल्टीपल रूल्स हमने डिस्कस कर लिए। फिर देखिए, मैंने हाथ से लिखा है, मैंने यहाँ पर इसको हाथ से लिखा है, तो आप इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन करते हैं जब हैंड रिटन हो। जब हैंड रिटन होगा तो इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन। और फिर एक और बात है, जब आप इसको लिखते हैं तो इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं। इटैलिक फॉर्म, इटैलिक फॉर्म में कैसे? मैं इसी को आगे डिस्कस करता हूँ। आपने कहा जी इटैलिक फॉर्म में, तीसरा पॉइंट क्या आ गया? इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि आप इसी का नाम लिख रहे हैं तो ये आपके पास इटैलिक फॉर्म, होमो सेपियंस, ठीक है। और हाथ से लिखा है तो जाहिर सी बात आपने इसको अंडरलाइन भी किया। तो ये किसके बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे इसके रूल्स के हवाले से। अच्छा, इसके रूल्स को एक दफ़ा हम अपनी बुक से रीड आउट करते हैं। बाइनोमियल टू नेम्स से निकला, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू नेम्स से। और इसका जो यहाँ पर साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया, उसको हम क्या बोलते हैं? वो है कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस इंट्रोड्यूस a naming system to give each organism a name consist of two Latin names. Latin names यहाँ देखिए, the first name is genus name and the second name represent the particular species name. The genus begins with a capital letter, but the species naming begins with a small letter. Since each name has two parts, it is called binomial nomenclature. यानी कि टू पार्ट्स हैं, टू नेम्स हैं। पहला नाम क्या है? किसका है? आपने कहा वो नाम है उसके जीनस का, और दूसरा नाम उसके स्पीशीज का। बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन होमो सेपियन, हमने कहा होमो सेपियंस, होमो जीनस सेपियंस स्पीशीज। आवर जीनस नेम इज होमो एंड स्पीशीज नेम इज सेपियंस। अ जीनस में हैव मैनी स्पीशीज। एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं सारी के सारी कैट्स, जितनी भी कैट्स हैं, लाइन भी उसमें आ जाता है, उसमें टाइगर भी आ जाता है, उसमें कैट्स भी आ जाती हैं, वो एक जीनस में आते हैं जिसको हम कहते हैं फेलस। यहाँ पर हमने एक बात डिस्कस की है, व्हाई दिस सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है ये हमने देखना है। Importance of binomial nomenclature. Why do organisms need to be given a scientific name in Latin? Latin में इसको नेम देने का मकसद क्या था? Why can't we just use common names of for organism? दूसरा सवाल, a common name will vary country to country. Country to country and even area to area. एक कंट्री या उसके मुख्तलिफ एरियाज में, जैसे हमने कहा सिंध में और बोल रहे हैं बैंगन को, और डेफिनेटली पंजाब में और बोल रहे हैं, और उर्दू स्पीकिंग एरिया में, यानी कि आप इस्लामाबाद कह सकते हैं उसको बैंगन कह रहे हैं, पंजाब में उसको बताऊँ कह रहे हैं, सिंध में उसको वक्ताऊँ कह रहे हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ आ गया आपके पास। हैंस देयर वाज अ नीड फॉर यूनिवर्सल लैंग्वेज। इन सब के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज, एक नेम की ज़रूरत थी जो कि लैटिन नेम से रखा गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैटिन लैंग्वेज आ गई और
स्पेसिफिक नेम भी आ गया। इवन दोज हु स्पीक द सेम लैंग्वेज समटाइम यूज डिफरेंट कॉमन नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल ब्रिंजल के हवाले से आपने कहा, बैगन भी कहते हैं, बताऊं भी कहते हैं, वक्ताऊं भी कहते हैं। इज इट नॉट कन्फ्यूजिंग? डेफिनेटली कन्फ्यूजिंग है। इसी तरह आप देखें, इसका साइंटिफिक नेम रख दिया गया सोलेनम मेलेंजेना, सोलेनम मेलेंजेना। फाइंड आउट द पंजाबी, सिंधी, पश्तो और अदर लोकल नेम्स ऑफ जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबिक, रशियन, चाइनीज नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच विल शो द इम्पोर्टेंस ऑफ। ये आपकी एक एक्टिविटी है, आपने देखना है कि ये दो ऑर्गेनिज्म है, पोटैटो है, राइस है, इनको इन मुख्तलिफ लैंग्वेज के अंदर क्या नाम देते हैं ये आपने ज़रूर देखना है। पोटैटो को उर्दू में क्या कहते हैं, पंजाबी में क्या कहते हैं, पश्तो में क्या कहते हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान की लैंग्वेज के हिसाब से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। राइस, पोटैटो के लिए आप देखें जो साइंटिफिक नेम है वो सोलेनम ट्यूबरसम है, सोलेनम ट्यूबरसम। अच्छा, राइस के लिए ओरिजा सैटिवा। अब यहाँ पर सोलेनम अगर देखें तो ये जीनस है और ट्यूबरसम देखें तो इसकी स्पीशीज है। इसी तरह ओरिजा जो है वो जीनस है और सैटिवा जो है स्पीशीज है। हमने कहा एक जीनस के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, जैसे कि हमने कैट की एग्जांपल दी। जितनी भी कैट्स हैं जिसमें लाइन भी आ जाता है, टाइगर भी आ जाता है, चीता भी आ जाता है और कैट्स भी आ जाती हैं, ये सारी की सारी किस्में आती हैं फेलस जीनस के अंदर जो है वो स्टे करती हैं। तो ये आपके पास क्या था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की क्या है इंपॉर्टेंस है। इसके साथ हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये बहुत ही अहम है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लिकेशन पूछी जाती हैं, वायरसेस जो है, ये सेकंड टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक था, एक था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और सेकंड वायरसेस। वायरसेस के लिए मुश्किल है या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको हम कहाँ एडजस्ट करें? क्या इसको एनिमल में करें, क्या इसको प्लांट्स में करें, क्या लिविंग में करें, क्या नॉन लिविंग में करें? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने इन कॉम्प्लिकेशंस को देखना है, इन कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या है, डिस्कशन है, क्यों उसको लिविंग में रखा जाता है, क्यों उनको नॉन लिविंग में रखा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई वायरसेस आर कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह यही आपसे सवाल पूछेगा, व्हाई वायरसेस आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दो क्वेश्चन है आपके, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये आप देखेंगे और अभी इनमें एमसीक्यूज भी हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ वायरसेस, हम कहते हैं वायरसेस शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग के भी कैरेक्टर शो करता है और नॉन लिविंग के भी कैरेक्टर शो करता है। तो लिविंग के कैरेक्टर इसके क्या है, नंबर फर्स्ट पर आप जरा गौर करें तो आपको नजर आती हैं डिफरेंट वैरायटीज, बहुत सारी वैरायटीज हैं। बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें, एक स्पीशीज के अंदर हजारों टाइप्स आ जाती हैं, एक जीनस के अंदर सैकड़ों जीनस स्पीशीज आ जाती हैं, एक फैमिली के अंदर मल्टीपल जीनस आ जाते हैं, एक क्लास के अंदर मल्टीपल ऑर्डर आ जाते हैं। तो वैरायटी मौजूद है, तो वायरसेस की वैरायटी भी मौजूद है। आप इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, तो बड़ी डिटेल्स है इनकी। सेकेंडली, दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटीरियल, इनका अपना जेनेटिक मटीरियल होता है, या तो वो आरएनए होता है या डीएनए होता है। एक के अंदर दोनों नहीं होते। आप याद रखिए, वायरस के अंदर दोनों डीएनए और आरएनए इकट्ठा नहीं होता, आइदर डीएनए और आरएनए, मतलब दोनों में से एक होता है। दे रिप्रोड्यूस यूजिंग मटीरियल ऑफ द होस्ट सेल, ये जिस सेल के ऊपर अटैक करते हैं, जिस सेल के लिए ये पैरासाइट होते हैं, उस सेल में ये क्या करते हैं, वहाँ पर अपना डीएनए रेप्लिकेट करते हैं और अपना नंबर भी इंक्रीज करते हैं। इस तरह से भी इसको लिविंग कहते हैं। दे एंटर द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉज डिजीजेस, ये डिजीजेस कॉज करते हैं, यानी कि ये पैरासाइट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो डिजीजेस कॉज करते हैं, इसलिए भी इसको हम लिविंग कह सकते हैं। तो आपने यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज देखी हैं, जैसे ये नॉन लिविंग है, लिविंग है जैसे। और अभी हम देखेंगे नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस। नंबर फर्स्ट, दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड एंजाइम सिस्टम, इसके पास सेल नहीं होता, ये ए सेलुलर होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, इसलिए सेल नहीं है तो लिविंग नहीं। हमने कहा हर चीज़, हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सेल नहीं होता, इसमें सेल नहीं होता, सेल नहीं होता तो लाइफ नहीं होती। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
दे कैन बी क्रिस्टलाइज, ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। कोई भी लिविंग क्रिस्टलाइज नहीं होता। आपने कभी देखा हो किसी लिविंग की क्रिस्टल बन गए हो, सपोज करें वो इतने क्रिस्टल वो बर्फ बन गई हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नो क्रिस्टल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्रिस्टल बन गया तो वो डेड हो गए, तो डेड है तो क्रिस्टल बनेंगे, लिविंग के क्रिस्टल नहीं बन सकते, तो नॉन लिविंग। आगे चलते हैं, डू नॉट रेस्पायर। आप मुझे कोई ऑर्गेनिज्म बता दें जो रेस्पायर ना करता हो, रेस्पायरेशन ना करता हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो रेस्पायरेशन के बगैर रहता हो। तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, रेस्पायरेशन होती है। तो वायरस रेस्पायर नहीं करता, इसलिए हम इसको नॉन लिविंग कहते हैं। फिर हम देखते हैं इनर्ट, ये इनर्ट होता है, ठीक है, इनर्ट आउटसाइड ऑफ दी सेल, सेल के बाहर ये इनर्ट है, हो सेल से बाहर इनर्ट है, सेल के अंदर जाके ये रेप्लिकेशन शो करता है। तो हमने यहाँ पे फोर डिफरेंसेस इसके देख लिए, इसको आपने डिस्कस करना है। तो ये देखें, इसकी ना यहाँ पे किसी डोमेन के अंदर हम नहीं रखते। हाँ, अगर हमने किसी डोमेन में रखना है तो वो इसके लिए अलग से डोमेन, अलग से किंगडम, अलग से पूरी क्लासिफिकेशन इसके लिए करनी पड़ेगी। तो आपने ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिया। उसके बाद प्रियोन्स और वायरॉइड होते हैं, आपके सिलेबस में वो नहीं है। प्रियोन्स खाली प्रोटीन्स होती हैं, वायरॉइड सिर्फ आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं, उनके ऊपर और कोई मज़ीद कोड नहीं होता। तो आज का लेक्चर हमारा किस पर मुश्तमिल था, एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर और दूसरा वाइसेस। इसके साथ हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है, चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह डिस्कस करने हैं। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को देखिएगा, अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा ज़रूर। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।